Hello students, so this is the very first video of class plus 1 which I am going to share. So students, will start our syllabus with chapter 8, that is the cell. Okay, this is first chapter of unit 3rd of your book and 8th chapter in your book. So first of all students, we all have studied about the cell in 9th class also. What is a cell? So cell is the functional and structural unit of life. Okay, cell is the structural and functional unit of life. This is the definition. Make your notes, like if you have to study from your notebook, so it will be easy for you to study, for you to revise. It will be easy. Make your notes up to date so that you don't get confused. So cell was discovered. The discovery was done by Robert Hooke in the year 1665. Robert Hooke was a botanist. He discovered cell in the year 1665. Cell can be classified into various shapes and sizes. अगर स्टूडेंट्स हम शेप और साइज़ की बात करें, सेल ओवल भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं. सेल जो हैं आपके इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं. ठीक है, जो सर्कुलर शेप के सेल्स हैं, राउंड, सर्कुलर, उनको हम आरबीसीज बोलते हैं. ये होते हैं हमारे आरबीसीज. कुछ सेल्स जो हैं वो हमारे कॉलमनर भी होते हैं, कॉलम की फॉर्म में. उन कॉलमनर सेल्स को हम लॉन्ग और नैरो कॉलमनर सेल्स को हम एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं. एपिथेलियल सेल्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. सर्कुलर सेल्स जो होंगे और ओवल सेल्स होंगे वो आपके आरबीसीज आएंगे. इरेगुलर शेप जो सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज. जब भी हम बीमार होते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसमें जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं. डब्ल्यूबीसीज इरेगुलर होने का ये कारण है क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, जब हम बीमार होते हैं हमारी बॉडी का चाहे कोई भी पार्ट वो सफ़र कर रहा हो, तो डब्ल्यूबीसीज एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पर एंटीबॉडीज़ को जो है पहुँचा देते हैं. हमारी बॉडी का जो पार्ट जो है, आप बोल सकते हो अनफिट, जो हमारी बॉडी है वो फील करेगी. इसलिए डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो इरेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं. अब स्टूडेंट्स, सेल जो है, सेल के बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने अनियन जो है, अनियन के पील में सेल को डिस्कवर किया था. उसने एक माइक्रोस्कोप लिया. जो माइक्रोस्कोप है वो सिंपल माइक्रोस्कोप था. सिंपल माइक्रोस्कोप यू कैन से एक तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास था जिसके अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल को जो चेक किया तो उसने देखा कि उसको ऐसे, जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, हमारे स्कूल में अलग अलग रूम्स हैं, हर एक
हर एक इंडिविजुअल रूम को या हर एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने एक सेल का नाम दिया। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। हर एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यहाँ से जो सेल है ये वर्ड अराइज हुआ। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने अनियन के पील में एज अ कंपार्टमेंट जो है ये ऑब्ज़र्व किया। उसने हर एक कंपार्टमेंट को जो सेल है वो नाम दिया। इसके बाद सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी के बारे में शिल्डन, 2 साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड श्वान। शिल्डन और शॉन जो हैं ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया? इन्होंने बोला कि जो सेल थ्योरी है वो ये बताती है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट की कैटेगरी में हैं या एनिमल की कैटेगरी में, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर कंपोज्ड। ऑल living organisms are composed of cells। ठीक है। एंड दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं और वो सारे जो हैं सेल का प्रोडक्ट हैं। उसके बाद उसने बोला दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसे हम सेल्यूला ए सेल्यूले भी बोलते हैं। ये इसने बताया दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब इसको हम अगर हम बायो की लैंग्वेज में लिखें तो इसको हम बोलते हैं ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले। ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेल है, बेसिकली सेल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो पुराने बेशक हैं पर इतने प्रिमिटिव सेल्स नहीं हैं। सो दे आर नॉट प्रिमिटिव एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ की स्टूडेंट्स मोस्टली पेपर के हम उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो पीपीएलओ की एग्जांपल एक्सपैंड करने को पीपीएलओ को या पीपीएलओ को जो है हम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, इसलिए पीपीएलओ के बारे में पूछा जाता है। सो पीपीएलओ की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आप एक अलग से नोट बना के या एक बॉक्स बना के उसको लिख लो। इट इज़ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और पीपीएलओ का दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा भी है।
सो स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो हम उसमें पीपीएलओ लिखते हैं। पीपीएलओ जो है वो बैक्टीरिया की एक एग्जांपल है, प्रोकैरियोट होता है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया के आगे कितनी कितनी फॉर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होते हैं, अभी हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम यूकैरियोट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आ गया आपका बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको हम उसकी 4 बेसिक शेप्स होती हैं। जो बैक्टीरिया है उनको हम 4 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 4 डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है बैसिलस। जो बैसिलस होता है, इट इज़ रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर। रॉड शेप्ड, जो रॉड जैसी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे रॉड जैसी शेप का स्ट्रक्चर, इसको हम बैसिलस बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका बैसिलाई, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद है आपका कोकस। स्टूडेंट्स, कोकस जो है, कोकस सिंगुलर वर्ड है। जब हम उसको प्लूरल में बोलेंगे तो वो आ जाएगा, कोकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल में ये आ जाएगा कोकाई। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। कोकाई इज़ प्लूरल एंड कोकस इज़ सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं कोकस शेप्ड के, ये बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। स्फेरिकल मीन्स स्फेयर की शेप में, इस तरीके के होते हैं। इसको सिंगल को हम मोनोकोकस बोलते हैं। मोनोकोकस। 2 होंगे जुड़े हुए तो ये आ जाएगा आपका डिप्लोकोकस। वैसे ही 3 होंगे तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, 2 से ज़्यादा टेट्राकोकस। इस तरीके से ये जो है हम पढ़ते हैं। वैसे ही ये सिंगल बैसिलाई, सिंगल को हम लिखते हैं बैसिलाई, 2 को हम लिखते हैं डिप्लोबैसिलाई। इसी तरीके से हम आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली शेप आ गई बैसिलस, जो कि रॉड जैसी शेप होती है। फिर आ गई कोकस, जो कि स्फेयर की शेप में होता है, सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट शेप आ गई स्टूडेंट्स विब्रियो। विब्रियो शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम कॉमा शेप बोलते हैं। कॉमा पढ़ा है ना आपने? कॉमा मीन्स इस तरीके की शेप होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हम विब्रियो बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ गया स्पाइरलम। स्टूडेंट्स, जो स्पाइरलम आ गया, स्पाइरलम में स्टूडेंट्स आता है स्पाइरल शेप, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये स्पाइरलम आ गया। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, और फिर जो नेक्स्ट लॉन्ग चेन आएगी उसको हम स्टूडेंट्स 4 से ज़्यादा जो आएगा वो आपका स्टेफाइलोकोकस के बारे में आप बहुत पढ़ोगे अपनी इस क्लास में। तो ये आपने वर्ड्स जो हैं ये
बैक्टीरिया की एग्जांपल्स याद रखनी है। मैं आपको फिर से रिपीट करूँ, प्रोकैरियोट्स में हमने बैक्टीरिया पढ़ा अभी। बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स होती हैं जो हमने पढ़ी। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है, बैसिलाई सिंगल है, फिर डिप्लोकोकाई, फिर उसके बाद डिप्लोबैसिलाई, फिर उसके बाद कोकस, फिर मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफाइलोकोकस। विब्रियो शेप में आ गया कॉमा शेप, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है। स्पाइरलम जो है ये है स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारा, इसके बाद प्रोकैरियोट्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टूडेंट्स जब आप सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल में बेसिकली हमने सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको रीड करना है। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, सेल ऑर्गेनेलीज। स्टूडेंट्स आज के लिए आपका होमवर्क है, आज के लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इन योर नोटबुक्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नोटबुक्स में लिख लेने हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।